प्यारे मित्रों, आज अपन 2 अंकीय संख्याओं वाले प्रश्न ऑप्शन से हल करना सीखेंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। तो अपन आते हैं पहले प्रश्न की ओर। 2 अंकों की संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या के अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो मित्रों, आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी 2 संख्या और उसे उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया है तो वह हमेशा कितने से कटेगा? 11 से। दूसरा है 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से बनने वाली संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। तो ये अपन निकालते कहाँ से? ये कोई विधि नहीं है, इसको कहाँ से बनाया है? 2 अंकों वाली संख्या होती है अपनी 10x प्लस y। जी मान लो अपनी 2 अंकों वाली संख्या है, तो यहाँ से अपन इसको बनाएंगे तो क्या आएगा? अंकों को पलटेंगे तो ये अपनी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 10y। ये अपनी नई संख्या हो गई। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना? ये यहाँ से निकल के आएगा 11x प्लस 11y। तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस y। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या के अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है अपने? अंकों का योग। दूसरा, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से बनने वाली संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। तो ये भी अपना कहाँ से आया? जैसे मान लो अपन संख्या निकालेंगे 2 अंकों वाली, तो क्या रहेगी? 2 अंकों वाली संख्या बनेगी अपनी 10x प्लस y। क्या बनेगी 2 अंकों वाली संख्या? 10x प्लस y। इसमें अपन मानना है कि अपन मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तब अपनी संख्या क्या बनती है? 10x प्लस y। यहाँ से देखेंगे तो इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या आएगा? x प्लस के 10y। अब यहाँ पर अपने क्या करना है? घटाना है, मतलब अंतर करना है, तो चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 9x और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस के 9y। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपना? 9। तो यहाँ से x माइनस क्या बचेगा अंदर? y। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? x माइनस y। तो इससे अपन कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलट देने से बनने वाली संख्या का अंतर 9 से विभाजित होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने लिखे हैं? 9। तो 9 से विभाजित करने पर क्या आता है? अंकों का अंतर निकल के आता है। अब अपन इस प्रकार के प्रश्नों पर आते हैं। तो ये अपने 2 क्या है? नियम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न किस टाइप से बनते हैं? तो पहला प्रश्न है जैसे कि 2 अंकों की संख्या, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसका, पहले वाले नियम का एग्जाम्पल है पहला। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो अंकों का योग क्या है? पहला ऑप्शन है अपना 5, बी वाला ऑप्शन है 6, सी वाला ऑप्शन है 7 और डी वाला ऑप्शन है 8। तो अपन ने क्या करना है? क्या दिया है? संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया है। तो अपन क्या कितना दिया है? 66। तो अपन सीधा क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें 11 का भाग दे देंगे। तो 11 6
66। अंकों का योग कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा 6, मतलब बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है एग्जाम्पल, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने से बनने वाली संख्या का अंतर 45 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है? अंकों का अंतर क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? क्या दिया है? अंतर दिया है, तो इसमें कितने का भाग देंगे? अंतर निकालना है, अंकों का अंतर निकालना है, तो कितने का भाग देंगे? अंकों का अंतर। तो इसमें भाग देंगे अपन 9 का भाग देंगे, तो 45 में अपन 9 का भाग देंगे, तो 9 पन्ना 45, तो मतलब अंकों का अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये अपने 2 टाइप के प्रश्न थे। इसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा लिखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक अपना तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी 2 अंकों की संख्या का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो उल्टी संख्या 18 से बढ़ जाती है, मतलब कितनी बढ़ जाती है? 18 बढ़ जाती है। तो बताओ वह संख्या क्या है? जैसे कि अपन ने ऑप्शन में देखा 66, तो इसका योग कितना हो रहा है? 12, लेकिन पलटेंगे तो अंतर क्या 18 आएगा? नहीं आएगा। तो जी आंसर अपना गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 8 और 4 कितना हुआ? 12। यदि इसको अपन पलट देंगे तो ये क्या 18 अधिक हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हो जाएंगे अपने 84। 84 में से अपन घटाएंगे 48, तो ये बचेगा 14 में से 8 जाएंगे 6, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे 3। तो ये भी अपना आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का आ रहा है। अब आते हैं अपन अगले ऑप्शन तीसरे पर। यदि इसको अपन पलटेंगे तो ये हो जाएगा 75, और 75 में 57 माइनस करेंगे यदि, तो यहाँ पे 15 में 7 जाएंगे 8, और यहाँ पे बचे कितने अपने 6 में से 5 जाएंगे 1। यहाँ पे मतलब कितनी बढ़ गई? 75, 18 बढ़ गई ना। तो इसका आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अपन अगले चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो चौथा प्रश्न दिया है, 2 अंकों की संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई के स्थान पर स्थित अंक दहाई पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो जो इकाई पे अंक स्थित है वो दहाई से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो पहले अपन देखते हैं, क्या ये 3 अधिक है? नहीं है। ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन पे आएंगे तो 25, क्या ये 3 अधिक है? हाँ 3 अधिक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या लगाना है? इन दोनों का अनुपात कितना है? योग। जैसे कि यहाँ पे योग कितना आ गया? 7 और 7 आ गया। योग के बीच का अनुपात संख्या एवं के बीच का अनुपात 4:1 है।
यदि इकाई के स्थान पर स्थित अंक दहाई के स्थान पर स्थित अंक से कितना है 3 ज़्यादा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हुआ, दूसरा वाला गलत है। अब अपन देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे कितना है, अंतर कितना हैगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, और ये संख्या कितनी है अपनी 36 है। इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है 4:1, 4:1 है मतलब आंसर आ जाएगा अपना सी वाला, इसका आंसर आ जाएगा 36। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितने का अंतर दिया है 27 का। जैसे अपन ने देखा पहला ऑप्शन, तो पहला 5 और 3 कितना आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अंकों का योग कितना लाना है अपन ने 7। दूसरा देखा इसका भी कितना आ रहा है 8, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 3 8, तो ये भी नहीं है। 5 और 2 7, तो 5 और 2 7 वाला अपना आंसर आ जाएगा। अब अपन अगला प्रश्न छठवां देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होती है। तो मूल संख्या क्या है? जैसे कि अपन ने देखा 63, तो यहाँ पर अपन देखेंगे योग क्या 7 हो रहा है, मतलब 7 गुना हो रहा है। जैसे कि इसका आएगा 6 और 3 9, तो 9 7 63, 7 गुना तो हो रहा है। लेकिन यदि अपन इसके प्रत्येक में कितने अंक बढ़ाना है 2 2, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी, जैसे कि 8, और जी 2 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 85। क्या रखा है, प्राप्त संख्या अंकों के योग से 6 गुना है। यहाँ से अंकों के योग से 6 गुना है क्या, तो ये 6 गुना नहीं है, ना 6 गुना है और ना ही 4 जोड़ेंगे। अगला प्रश्न विकल्प देखेंगे अपन 54 वाला। तो 54 में 5 4 कितना हो रहा है इसका 9, और 9 छक्के 54 होते हैं, इसलिए ये वाला नहीं है। कितना गुना आना चाहिए 7 गुना आना चाहिए। तो अगला ऑप्शन देखेंगे सी वाला। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 6 7 42, इसको यदि योग करेंगे तो कितना है 6, और इसका 7 गुना है संख्या है 6 7 42 है। और यदि इसके अपन अंक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, और जी 4 हो जाएगा। जब अपनी संख्या आ गई, अब क्या बोल रहे हैं कि संख्या के अंकों के योग से 6 गुना, तो संख्या के अंकों के योग से कितनी गुना है 6 गुना से 6 अधिक। तो जब अपनी संख्या कितनी है 64, तो अंकों का योग कितना आ रहा है 10, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 से 60, और 4 अधिक है तो 60 में 4 जोड़े 64, इसलिए अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपने 6 प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। ये 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि इसके अंक पलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या कौन सी है? तो अपना पहला ऑप्शन देखेंगे कितना है 52। तो यहाँ पे 52 क्या करना, अंकों का योग जोड़ा तो कितना है 7। क्या जी 7 गुना है, 7 गुना है क्या जी? यहाँ पर 49 होना था लेकिन कितना है 52, तो ये नहीं है अपना ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे ये कितना है 4 और 2 6, दोनों को अंकों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 6, 6 7 42। और देखो 6 और 2 8, 8 7 कितना होना था यहाँ पर 56 होना था। 9 और 7 और 2 9, 9 7 63 होना था, इसलिए अपना सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि ये कितना हो जाएगा, अंकों का योग 6 हो जाएगा, और इसका अपन 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। तो अपना ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न 8वां देखेंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार की संख्याएं कितनी है? तो ऐसी संख्याओं को कैसे देखते हैं कि उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, उनके अंकों का योग होना चाहिए 11।
तो ऐसी संख्या कौन कौन सी आ सकती हैं? तो यहाँ से देखेंगे अपन 2 और 9, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11। यदि इसको उल्टा करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसको उल्टा 92, तो 92 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121। 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का। ऐसे ही 29 के बाद देखेंगे अपनी अगली संख्या कौन सी है। 29 के बाद आएगी अपनी 38, 29 के बाद आएगी 38, 38 के बाद 4 और यहाँ पे आ जाएंगे अपने 7, 7 4 11 मतलब 47, 47 के बाद अपनी संख्या कौन सी आएगी यहाँ से 5 और 6, 6 5 11, तो ये 56 हो जाएगी। अगली संख्या 6 और 5, अगली संख्या कौन सी आएगी 7 और 4, 7 4 11, और इसके बाद 8 और 3 11। ऐसी संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बनाई कौन सी 9 और 2 11। तो ऐसी संख्या कितनी होंगी अपनी कुल टोटल 8 संख्या होंगी, जिनके संख्या को पलट कर यदि जोड़ा तो एक वह वर्ग संख्या आएगी। जैसे कि 29 को जोड़ा, 29 का उल्टा क्या हुआ था अपना 29 का उल्टा हुआ था 92, और इनको अपन ने जोड़ा तो कितना बना था 121, जो कि कितने का वर्गमूल होता है 11 का वर्गमूल। ऐसे ही सबको जोड़ेंगे तो सबका टोटल कितना आएगा 121, जो कि 11 का वर्गमूल है। अगला प्रश्न 9 देखेंगे। एक संख्या एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है और इसके अंकों के बीच का अंतर 6 है, यह 2 अंकीय संख्या कौन सी है? तो इसके लिए अपन क्या है अंकों का अंतर कितना आना चाहिए 6 और अंकों का योग कितना आना चाहिए 12। तो यहाँ से देखेंगे अपन 39, तो यहाँ पर कितना आ रहा है अंतर कितना आ रहा है 6, इसका अंतर कितना आ रहा है अंकों का अंतर 6, और यदि इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा योग 12 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 और 9 तो कितना हो जाएगा 12। और ऐसी अपनी संख्या इसको देखेंगे 8 और 4 12, लेकिन ये नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसको घटाएंगे तो अंकों का अंतर 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इसको देखेंगे तो 93 में भी इसको जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 12 और अंतर आ जाएगा 6। अब चूंकि इसमें कितने ऑप्शन दिए हैं 39 भी हो सकती है और 93 हो सकती है, इसलिए इसका आंसर अपन कौन सा लगाएंगे डी वाला, कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको आप अपना आंसर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब अपन 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या है। तो इसमें अपन यदि 81 को देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर 9 आ रहा है, इसका योग 10 नहीं आ रहा है, इसलिए अपना जी वाला आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा इसको देखेंगे तो जी क्या हो जाएगा 6 4 10, यदि इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या आएगा 64, तो जी क्या है 18 अधिक हो रही है। मूल संख्या से क्या होना चाहिए 18 कम होना चाहिए, जैसे कि अपना कितना है 64, तो 64 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 जी 10 आ जाएगा। और यदि इसको अपन पलटेंगे तो कितना आएगा 64 को उल्टे कितने हो जाएंगे अपने 46, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से 8 और 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब कितना आ रहा है 18 कम हो रही है जी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा सी वाला आ जाएगा। अब अपन प्रश्न क्रमांक अगला 11वां हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न को अपन थोड़ा लिखेंगे मित्रों। अपन 11वां प्रश्न हल करेंगे तो 11वां प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक स्थान पर 3 है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या कौन सी है? संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। जैसे कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 3, तो इकाई का अंक तो 3 सभी ऑप्शनों में दिया है। अब देखेंगे क्या इनका योग कितना आ रहा है 8 और 3 11, 8 और 3 कितना आ रहा है 11, क्या 1/7 है? कट जाएगा क्या 83? नहीं कटेगा, तो ये पहला वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये कितना है 7 3 10, इसको काटेंगे यदि तो ये अपना 10 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अगला ऑप्शन देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 63,
तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63, 7 3 10, कितना आ जाएगा 7 3 सॉरी 6 और 3 कितना होगा 10 नहीं 9 होगा, कितना होगा 9, कट रहा है क्या 9 7 63, तो ये कितना है 1/7 गुना हैगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपना सी वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा सी वाला आंसर आ जाएगा। कैसे आया जी अपना कि इसका अंकों का योग कितना आया 9 और संख्या कितनी थी अपनी 63, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आता है 9 एकम 9 9 7 63, ठीक है। इस प्रकार अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल मतलब पलट देने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, कितने का अंतर है 9 का अंतर है, तो संख्या के अंकों के बीच का कितना अंतर होगा, तो कितने का अंतर है 9 का, तो 9/9, 9 से काट रहे हैं तो कितना आएगा 9 एकम 9, तो अंतर कितने का होगा, तो संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा 1 का होगा। इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा ए वाला। अगला प्रश्न है अपना 13वां, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या है। जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 7, तो ये भी 4 और 3 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, कितना हो रहा है 7, क्या जी 7 हो रहा है जोड़ने पे, और इसको अपन तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, जैसे कि मान लो अपनी नई संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 जोड़ने पर मूल संख्या कितनी हो जाती है 4, तो जैसे कि अपनी संख्या आई जैसे कि 34, अब इसमें अपन अंकों को क्या करना है पहले पलटना है, तो कितना हो जाएगा 43, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये अपने 46 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे। तो क्या जी मूल संख्या से 4 गुनी है क्या, नहीं है जी, मूल संख्या कितनी थी अपनी 34 थी, अब हो गई है 46, तो ये क्या जो मूल संख्या 4 गुनी है नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा कितना है 6 और 1 7, योग तो सही है 7 ही आ रहा है, लेकिन इसमें अपन यदि 3 पलटेंगे संख्या को तो पलटेंगे तो कितनी आ जाएगी 16, और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा। क्या 61 की 3 गुनी है, ये तो बहुत कम है, गुनी कहाँ, इसको अपन जी भी नहीं होगा दूसरा। तीसरा इसको देखेंगे तो इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 52, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 55, तो 25 थी या 75 होना थी, तो है क्या ये नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा देखेंगे तो चौथा कितना है 16, एक और से कितना हो रहा है अपना 7, संख्या को पलटेंगे तो कितनी हो जाएगी 61, 61 में अपने कितने जोड़ना है 3, तो ये हो गई 64, तो 16 चौके 64, इसलिए आंसर अपना कौन सा आ जाएगा डी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 14वां, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सरना विभाज्य होता है। अंतर की बात है तो कितने से विभाज्य होता है, हमेशा 9 से। यदि योग की बात करें तो हमेशा कितने से विभाज्य होगा 11 से विभाज्य होगा। इस प्रकार अपने 2 अंकीय प्रश्न लगभग समाप्त हुए। कल अपन आगे पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।